अंकित शर्मा एक बार फिर से आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में जनरली हम फ्री फॉल्स के ऊपर न्यूमेरिकल को करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है और क्वेश्चन है हमारा, इस चांस से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और एकदम बेसिकली जैसे प्रोसेस होता है उस तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड द टाइम टेकन बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। तो आपको जनरली फाइंड क्या करना है, तो दो चीजें फाइंड करनी है। एक हमें इनिशियल वेलोसिटी जो कि यू स्मॉल यू से डिनोट करते हैं वो फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी। और दूसरा हमें टाइम फाइंड करना है, टाइम टेकन टू हाईएस्ट पॉइंट की। तो हमें टाइम निकालना है। दो चीजें हमारे पास अननोन है, दोनों को अगर हम फाइंड कर लेंगे तो ये हमारा न्यूमेरिकल खत्म हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले आप फिगर ड्रॉ करिए। तो देखिए व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब ऊपर फेंका गया, तो मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है और यहां से एक बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं। तो यहां से बॉल मैंने एक ऊपर थ्रो किया, ऐसे बॉल गया, सपोज दैट ऐसे बॉल गया। तो एक सर्टेन हाइट के बाद, मतलब एक दूरी के बाद बॉल वापस आएगी, फॉल बैक करेगा वापस। तो मान लीजिए कि इस तरीके से बॉल आई, तो ये अगर हम मान लें ये जो है ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हमारा क्या हुआ, हाईएस्ट पॉइंट हुआ। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे जिसको मैक्सिमा बोलते हैं, यहां के बाद मतलब यहां पे बॉल नीचे से फेंके कुछ सर्टेन वेलोसिटी होगी जिस जो हमें फाइंड करनी है। तो कुछ वेलोसिटी से ये बॉल ऊपर जा रही है, एक सर्टेन टाइम के बाद ये वापस नीचे आएगी। इसका मतलब क्या है कि कुछ वेलोसिटी से जा रही है, वो वेलोसिटी 0 होगी तभी वो वापस आएगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे, जैसे कि अगर हम लोग बात करें हाईएस्ट पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो 0 हो जाती है। कब 0 हो जाती है, फाइनल पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो जनरली देखिए तीन इक्वेशन है, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, V इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। मतलब जो इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था वही यहां पे भी है, लेकिन वहां पे आपको एक्सेलरेशन होता था अलोंग द अर्थ, मतलब हॉरिजॉन्टल के थ्रू, लेकिन यहां सारा आप वर्टिकल पढ़िएगा। तो यहां पे जनरली हम लोग क्या करेंगे, तीन चीजें हमें पता है, तीन चीजें आपको नोन होगी, दो चीजें आपको, एक चीज को आपको फाइंड करना है। तो यहां पे हाईएस्ट पॉइंट V हमें मिल गया, V इज इक्वल टू 0। दूसरी बात, हमें डिस्टेंस 19.6 मीटर दे रखा। देखिए दो चीजें दे रखी है, एक आपको S ना लिख के मैं इसको H लिख देता हूं, क्योंकि यहां पे हम लोग वर्टिकली काम करेंगे तो यहां पे हम हाइट लेंगे। तो जनरली हमें हाइट दिया हुआ 19.6 मीटर दिया हुआ है, मतलब हम मान के चले कि इसका अभी फिलहाल कोई काम नहीं है हमारे पास, ठीक है। जब U फाइंड हो जाएगा तब हम टाइम निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, अभी कोई काम नहीं। तो यहां पे हम अगर बात करें क्या क्या आपको गिवन है, तो H दिया हुआ 19.6 मीटर, इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर, मतलब यहां से ये कितनी दूरी तक गया, 19.6 मीटर तक गया। तो यहां पे हाइट दिया हुआ है, साथ ही हमें V पता चल गया 0, और आपके पास G है। अगर मान लीजिए कि हम नीचे से ऊपर की बात करें, तो अगर हम G को माइनस मानते हैं ऊपर और पॉजिटिव मानते हैं नीचे, मतलब डायरेक्शन तो शो करना पड़ेगा। अगर आप अलोंग द अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे G अगर आप निगेटिव कैरी कर सकते हैं, तो जब डाउनवर्ड आप यूज करिएगा उस समय आपको पॉजिटिव G कैरी करना पड़ेगा। तो G की वैल्यू हमें दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो H पता है, V पता है, G पता है।
एच पता है, वी पता है, जी पता है, यू निकल जाएगा यहां से। तो चलिए यही वैल्यू, यही फॉर्मूला यूज करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे v अगर हम बात करें तो ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर, u हमको फाइंड करना है प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9.8 है, और इंटू h की बात करें, अगर हम h की बात करें तो वो है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, मैंने 9.8 तो ले लिया, लेकिन अभी हम कब बात करें, जब बॉल आपका ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ये माइनस कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, माइनस में आपको ये वैल्यू लेनी है, इंटू एच 19.6। इसका मतलब क्या है कि अगर हम देखें यहां से तो यू स्क्वायर, अगर हम इस यू स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू 9.8 दैट इज 19.6 इंटू 19.6। लेकिन ये वैल्यू किस में होगा, निगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे अब ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो हमें जब ये खत्म हो जाएगा तब हमारे पास क्या मिला, यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 19.6 का होल स्क्वायर है, जिससे अगर हम स्क्वायर स्क्वायर खत्म करें तो यू की वैल्यू 19.6 मीटर पर सेकेंड हमारे पास मिल गई। तो यहाँ से u की वैल्यू हमें इजिली 19.6 मीटर निकाल ली है। तो चलिए u हमारे को मिल गया, हमारे पास u मिल गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, टाइम टेकन। देखिए, एंड द टाइम टेकन बाय इट टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने में जो उसको टाइम लगा वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहां से आप v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी को भी लगा सकते हो और टाइम आपका यहां से निकल जाएगा। तो चलिए लगा के देखते हैं, v हमारा 0 है, u हमारा कितना निकला 19.6, g को अगर माइनस 9.8 हम लिखे और इंटू टी, यही हमारा होगा 9.8 इंटू टी। अगर हम इसको डायरेक्टली 9.8 टी लिख ले, अब ये वैल्यू किधर आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, तो हमारा वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 9.8 टी बराबर 19.6, जिसको सॉल्व करने पे अगर हम बात करें ये इससे 2 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब यहाँ पे जो टाइम मिलेगा वो आपको मिला 2 सेकेंड। तो इस तरीके से ये पूरा न्यूमेरिकल हमारा काफी इजिली सॉल्व हो गया। तो जो जो चीजें हमें निकालनी थी, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड लगा और टाइम टेकन आपको 2 सेकेंड लगा। तो काफी इजी कॉन्सेप्ट था, आप काफी आसानी से इसको समझे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड और कैलकुलेट द टाइम टेकन इट टेक्स टू फॉल द थ्रू द हाइट। तो सबसे पहले वाले में हमें स्पीड बतानी है कि वो कितनी स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, और दूसरे वाले में हमें टाइम बताना है कि वो कितने देर में आपके उस हाइट से अर्थ तक पहुंचेगा। तो देखिए ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है और यहां से मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया एट दैट डिस्टेंस, और यहां से यहां की जो दूरी है वो आपकी 20 मीटर दे रखी है, 20 मीटर। अब एक सर्टेन हाइट से जब हम बॉल को गिराएंगे नीचे 20 मीटर में, तो जब गिराने की बात होगी, जब गिराने की बात होगी इसका मतलब हो रहा है कि आप उस बॉल को होल्ड किए हुए हैं और दैट टाइम जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। बोल रहा है क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, एक बॉल को 20 मीटर, मान लीजिए 20 मीटर ऊंचे एक छत पर से या रूफ आप बोल सकते हैं, तो वहां से छोड़ा जा रहा है, या किसी एक सर्टेन हाइट से आपको एक बॉल को छोड़ा जा रहा है और वहां से अर्थ की मतलब ग्राउंड की दूरी 20 मीटर की है। तो जब हम छोड़ेंगे तब क्या होगा, जब हम छोड़ने की बात हो रही है, छोड़ने की बात हो रही है मतलब आप उसको पकड़े हुए ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप कर रहे हैं इसका मतलब उसका इनिशियल हमें क्या मानना पड़ेगा 0। और बोल रहा है कि जब मान लीजिए बॉल यहां पहुंचने वाला होगा या ग्राउंड को हिट करने वाला होगा, एट दैट टाइम उसकी स्पीड कितनी होगी ये हमें बताना है। तो एक स्पीड बतानी है और यहां से यहां में पहुंचने में कितना समय लग रहा है वो समय बताना है, टाइम बताना है। तो चलिए देखते हैं।
तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो h दिया हुआ है 20 मीटर, u हमारे पास पता है 0 है, फाइनल v हमें निकालना है और साथ में हमें t भी निकालना है, और एक और चीज हमें पता है g, जो कि डाउन द ग्राउंड, मतलब हम नीचे की तरफ जब आएंगे तो वो हमें प्लस जी लेना है, और जब ऊपर जाएंगे तो माइनस जी लेना है। आप अपोजिट भी मान सकते हो, लेकिन आप जब काम करोगे तो ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों में अलग दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो दो चीजें निकालनी है, एक v निकालनी है, एक t निकालनी है। तो दोनों चीज देख लीजिए। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास h है, u है और g है, तो हम फिर से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh वाला फार्मूला यूज करेंगे। जहां पे v हमको निकालनी है तो v को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, u की वैल्यू 0 हो गई तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है, प्लस 2 इंटू यहाँ पे g पॉजिटिव लेना है 9.8 और इंटू 20। तो यहां से हमें v स्क्वायर की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या हमें वैल्यू मिलेगा। सॉरी, एक क्वेश्चन में आपका मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10। आप 9.8 लेके भी बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैल्यू को 10 ले लेते हैं, इसलिए हम कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वेश्चंस को आपके पैटर्न को अलग अलग करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अनुसार काम करेंगे। तो यहां से अगर देखिए v स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, ये 0 का 0 ये खत्म हो जाएगा पूरा, 2 इंटू 20 40 और 40 इंटू 10 दैट इज 400, और यहां से v की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो बस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने वापस से 10 ले लिया। तो v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 10 मीटर पर सेकेंड ही लेके पर सेकेंड स्क्वायर को ही लेके बनाना था। तो v की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड आ गई, तो इसको बिठा के हम 20 मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं। और t के अनुसार अगर हम काम करें, t के, अब t हमें निकालना है तो हम यहाँ पे ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी का, जहां पे v को v लिखेंगे, u हमारा 0 है, g हमारा 9.8 है, और v को हम 20 लिखेंगे, और फाइंड करना हमें t। फिर से मैं वही गलती 9.8 ले रहा हूँ, वैल्यू 10 दे रखा है, तो यहाँ 10t बराबर 20 है, t बराबर 20/10 दैट इज 2 सेकेंड। आपका t का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड आ जाएगा। काफी इजीली ये क्वेश्चन था, ये भी आपका बहुत इजी था। इस तरीके से हम अलग अलग न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। तो एक काम आप कर सकते हैं, मैंने पैटर्न बता दिया। आपको अगर जो डाउट है इस चांस से या और कोई रेफरेंस है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमारा एक एडू विथ होप का ग्रुप है, वहां ज्वाइन करके क्वेश्चन को आप दे सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पेज पे भी हमें कमेंट कर सकते हैं। वहां से मैं कोशिश करूंगा आपको उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को करवा देने की। तो फिलहाल के लिए इतना ही। 2 क्वेश्चन का मैंने कॉन्सेप्ट लिया ताकि आपको सारा फ्री फॉल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।